अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं कलीम बलूच और आप देख रहे हैं बायोटेक टाइम्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल क्या होता है और इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो के बेसिक टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाट्स मॉलिक्यूल? Molecule is a fundamental unit of matter composed of two or more atoms bonded together. जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल। एटम्स क्योंकि स्टेबल नहीं होते, वो अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए दो एक साथ बनेंगे और वो क्या करेंगे अपनी स्टेबिलिटी को फॉर्म करने के लिए। तो जैसे दो H यानी दो हाइड्रोजन साथ मिलेंगे तो H2 बनाएंगे हाइड्रोजन गैस, तो ये एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ अच्छा मॉलिक्यूल एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मैटर का, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म से मुराद इस सेंस में कि स्टेबिलिटी के हवाले से कि दो आइटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे और वो सबसे छोटा होता है, फिर मॉलिक्यूल्स बन के ऐसे कम्प्लेक्स चीज़ें बनाते जाएंगे। मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स दैट रिटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। तो वही बात कह रहा है कि मॉलिक्यूल बहुत ही सिंपलेस्ट केमिकल कंपाउंड होता है किसी भी कंपाउंड की। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। ये दो और दो से ज़्यादा भी मॉलिक्यूल एटम से मिलके बना होता है। पॉसिबल जैसे H2 है, 3 एटम से बना होता है। H2O पानी है, ये 3 एटम से बना हो। इसी तरह हज़ारों लाखों एटम से भी बन सकते हैं मॉलिक्यूल कोई। एग्जाम्पल ऑफ वाटर, एग्जाम्पल है एक मॉलिक्यूल है वाटर, आप कह सकते हो, ठीक है। इस इक्विवेलेंट बॉन्ड इसके बीच है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस। हमें सब्सटेंसेस के बारे में उससे पता चल सकता है जब उनकी मॉलिक्यूलर लेवल हम पढ़ते हैं कि इनमें कौन सी मॉलिक्यूल्स वगैरह है। अच्छा, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स से होते हैं मॉलिक्यूल्स का। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस लेक्चर में, इस ट्यूटोरियल में हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स की, 3 बेसिक टाइप्स। सबसे पहला है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो, मोनो का मतलब ही होता है एक, यानी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक एटम से ही बनेंगे। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एक ही किस्म का एटम से बना होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम दैट आर नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर। किसी एटम से नहीं बॉन्ड हुआ हो, ये सिंपल सादा एक एटम ही होगा, हम कह सकते हैं। आप इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जितने भी नोबल गैसेस है, यानी आप ग्रुप नंबर 18 की बात करोगे, नोबल गैसेस हैं, वो सब के सब क्या है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, ये फ्री हालत में अपने एटॉमिक हालत में वो क्या होंगे? स्टेबल रहेंगे। तो ऐसे आइटम्स को हम क्या कहेंगे? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें एलियम की बात करो, एलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ये सब के सब क्या है? नोबल गैसेस। ये सब के सब क्या है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। मतलब इट मीन्स कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर सच मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, एक ही एटम से बने। और स्पेशली हम कहेंगे किसकी बात करेंगे? नोबल गैसेस की। सही है। दीज गैसेस एग्जिस्ट इन इंडिविजुअल एटम और अदर देन फॉर्मिंग बॉन्ड्स। किसी से बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये हमेशा एक ही हालत में रहेंगे, किसी से बॉन्ड नहीं बनाएंगे और ये खुश रहेंगे, मतलब स्टेबल रहते हैं ये एटॉमिक हालत पर भी। तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, नेक्स्ट टाइप है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल से मीन्स डाई मीन्स दो, यानी दो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम से बने उसको कहते हैं हम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ two atoms of the same or different elements that are chemically bonded together. These molecules are commonly formed atoms of elements that are highly reactive and tend to bond with themselves to achieve greater stability. कहता है कि ये ऐसा बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के बीच बनता है और सेम एटम्स के बीच बनता है, कभी कभी डिफरेंट, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं एटम्स, तो वो अपने साथ भी बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसे बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच हो या दो एटम्स मिल के बनाए, ऐसे मॉलिक्यूल को, सॉरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन अपने साथ बॉन्ड बना रहा है, O2 बना रहा है, सही है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन अपने साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ये क्या है? एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ये सारे के सारे क्या किए? अपने साथ बॉन्ड बना के डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम इन्वॉल्व हो, सही है, उसे कहते हैं हम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है थर्ड वन इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मीन्स बहुत सारे, यानी मल्टीपल एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी मल्टीपल एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल। अब polyatomic molecule is a molecule composed of 3 or more atoms bonded together.
तो 3 हो या मोर देन 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। दीज मालिक्यूल्स कैन फाउंड फ्रॉम एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। ये एक जैसे एटम्स भी बन सकते हैं और मुख्तलिफ एटम्स भी बन सकते हैं। पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल्स आर मोर कम्प्लेक्स दैन डाई, ये बहुत ही कम्प्लेक्स होते हैं डाइटॉमिक के मुकाबले में या मोनोएटॉमिक के मुकाबले में, एंड कैन एग्जिबिट एज अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर। इनका बिहेवियर भी चेंज होता है और बहुत ही ज़्यादा रेंज में, क्योंकि ये बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे एटम से बनते हैं, तो उनका नेचर भी डिफरेंट होता है। जिनसे ये बने होते हैं जिन एटम से, उनसे बहुत ही डिफरेंट ही दिखते हैं। जैसे कि पानी 2 गैस से बनता है लेकिन है लिक्विड खुद। वाटर देखो, वाटर में 3 एटम्स इन्वॉल्व है, ये एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कितने 3 एटम इन्वॉल्व है, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन के, ये भी क्या है पॉलीएटॉमिक। और नाइट्रोजन भी इसी तरह, सॉरी अमोनिया भी इसी तरह 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, ये भी पॉलीएटॉमिक है। और मीथेन आप देखो 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, पॉलीएटॉमिक। और आप कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये देखो 1 कार्बन 4 क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन, ये सारे क्या है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। In simple words, we can say polyatomic molecules are those molecules which are made up of 3 or more than 3 atoms। 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स भी बन सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये कम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि मुख्तलिफ एटम से बनते हैं, और ये जिनसे बनते हैं उनके जिन एटम से बनते हैं उनसे भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। वाटर की एग्जांपल दो, अब मीथेन की एग्जांपल दो। मीथेन बना होता है कार्बन और हाइड्रोजन से, लेकिन दिखता है कुछ और है और उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, और वो अलग ही कंपाउंड बनता है या मॉलिक्यूल बनता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।